गुड मॉर्निंग कलिसिया। जो आज के डिवोशन का शीर्षक है हृदय में जगह। आइए वचन के हम बढ़ते हैं। लूका का 2 अध्याय 4 वचन से आपके सामने पढ़ता हूँ। यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर में यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया और कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरने में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। यहाँ पर एक वाक्य में देखने के लिए मिलता है जो हमें किसी और सुसमाचार की पत्री में देखने नहीं मिलता है। लूका यहाँ पे एक बहुत ही एक ऐसा वाक्य लिखते हैं जो किसी और सुसमाचार में ये वाक्य में देखने नहीं मिलता, और वो वाक्य ये है कि उनके लिए सराय में जगह न थी। जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब लूका ये लिखते कि सराय में जगह नहीं थी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इस जगत का जो उद्धार करता है, जो मसीहा है, जो यीशु मसीह है, वो बैतलहम में पहुंचे, लेकिन उनके लिए जगह नहीं। वहां पर रहने के लिए जो स्थान है जो पूरी तरह से भर चुके थे, और वहां पर अब कोई भी स्थान बचा नहीं है। राइट। और वहां पे हम देखते हैं कि मरियम जो है एक दर्द से गुजर रही है। वो एक ऐसी महिला है जो बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन वहाँ के जो इंसान है, वहाँ के जो लोग हैं, उनके दिल में ये तरस नहीं आता कि मरियम के लिए हमें द्वार खोलना चाहिए और मरियम को अंदर लेना चाहिए। और किस दर्द से वो गुजर रही है, ये लोगों के दिल में ये कठोरता दिखता है हमें यहाँ पे। राइट। यहाँ पे जब इन वचनों को हम पढ़ते हैं तो शायद हमें भी ऐसा लगता है कि ये तो मसीह का अपमान है। राइट। आज ठीक इसी तरीके से जब मैं संसार में मैं देखता हूँ, तो फिर यहाँ पर एक बार मैं देखता हूँ कि जो लोग हैं उनको जानवरों से एक तरफ बहुत ज़्यादा प्यार तो है, और वो उन जानवरों के लिए वो बहुत कुछ करने के लिए उनकी देखभाल करते हैं, उनकी चीज़ों की, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जब वो किसी जानवर को देखते हैं तो उनके लिए एक तरस पैदा होता है। लेकिन उसी तरफ जब एक दर्द से गुजर रहे इंसान को देखते हैं, वही प्यार उनके दिल में नहीं होता। लोग आज, मैं ये नहीं कह रहा कि जानवरों से प्यार करना गलत है, लेकिन जानवरों से प्यार करना सही है। लेकिन जो परमेश्वर जो है, जो एक इंसान को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है, यहाँ तक कि जो प्रकृति है उस सृष्टि की रचना से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट परमेश्वर हमें इम्पॉर्टेंट देते हैं। राइट। इसलिए मसीह जो है वो इस संसार के लिए, इस प्रकृति के लिए नहीं, लेकिन इस हमारे लिए इस दुनिया में जन्मा। राइट। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह बैतलहम को पहुँचे, लेकिन वहाँ पे रहने के लिए, मसीह के लिए कोई स्थान नहीं। इसी तरीके से जब हम संसार में जाते हैं तो शायद हम भी ऐसे हृदय, इस तरह के हृदय को हम भी पाएंगे जहाँ पे मसीह के लिए कोई जगह नहीं होगी। जब आप और हम सुसमाचार प्रचार करेंगे तो शायद हम भी इन चीज़ों को महसूस करें कि लोग जानवरों से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इंसानों से नफरत कर रहे हैं। लोग एक दूसरे से प्रेम करने का दावा कर रहे हैं लेकिन फिर भी धोखा दे रहे हैं। राइट। और उनके हृदय में हम एक रुकावट को देखेंगे। उनके हृदय में एक परमेश्वर के लिए एक द्वार जो बंद पड़ा है, वो चीज़ों को देखेंगे। और लेकिन ये चीज़ें जो है हमें शायद निराश कर दे, लेकिन मैं आप सब लोग को उत्साहित करना चाहूँगा। जब हम इसी लूका के अध्याय के आगे के वचनों में पढ़ेंगे तो हम एक आशा को पा सकते हैं। कैसे? हम जब देखते हैं कि यीशु के लिए जगह नहीं है, लेकिन जब यीशु से चरनी में जन्म लेते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग थे जो मसीह को खोज रहे थे और मसीह को खोजते हुए उस चरनी को पहुँचे। राइट। आज इस संसार में भी कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को खोज रहे हैं। आज कुछ लोग हैं जो मसीह के प्रेम के लिए, परमेश्वर के अनंत काल के प्रेम के लिए तरस रहे हैं, वो प्यासे हैं। राइट। आइए मैं आप सब लोग को उत्साहित करना चाहूँगा कि हम इस निराशा में न बैठे, लेकिन हम उत्साहित हो और परमेश्वर के सुसमाचार को उस जगत के अंत तक लेकर जाए, और इस महान सुसमाचार, इस महान प्रेम के बारे में हम बिना रुके हर एक जन को बताते रहे। राइट।